नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हो बंसी चौधरी से और आज मैं दिखा रहा हूं बालोतरा के इतिहास में जुड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तस्वीर। हालांकि इसका विधिवत उद्घाटन तो कल सुबह होगा, लेकिन उससे पहले की तस्वीर है जो दिखा रहा हूं क्योंकि बालोतरा में तिरंगे को लेकर लंबे समय से ऐसे बातें चल रही थी, मांग चल रही थी कि बालोतरा में तिरंगा लगना चाहिए। लेकिन अब वो अंतिम घड़ी आ चुकी है जब बालोतरा में तिरंगा लग जाएगा। यहाँ पर बालोतरा के नया बस स्टैंड पर बहुत ही शानदार तिरंगा लगेगा और उस तिरंगा लगने से पहले की तैयारियां हैं वो चल रही है। आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में किस तरीके से बहुत बड़ा लंबा सा एक पोल खड़ा कर दिया गया है और कल सुबह जैसे ही 10 बजे 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ पर स्थानीय विधायक मदन प्रजापति है जो इस तिरंगे का विधिवत शुभारंभ करेंगे। उससे पहले की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, नीचे स्टैंड बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पूरा सर्किल तैयार किया जा रहा है और सर्किल के ऊपर जो तिरंगा आराम से लहराएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर जो काम चल रहा है, तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को पूरे आयोजन को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। जहाँ पर देखिए किस तरीके से स्टैंड बनाया जा रहा है, यहाँ पर बड़ी लाइटें लगेगी जो तिरंगे पर हर समय चमकती रहेगी और हिंदुस्तान की शान जो तिरंगा है जो लाइटों के प्रकाश से इतना चमकेगा कि आसपास के दूर दराज के क्षेत्र जो लोग बैठे देखेंगे तो उनको भी आराम से दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है और स्थानीय लोगों के साथ नगर परिषद के अधिकारी हो या फिर अन्य विभागों के अधिकारी वो भी इस तिरंगे को लेकर काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि पिछले लंबे समय से मांग चल रही थी तिरंगा अच्छी तरीके से लगे। तिरंगे को लेकर कई तरीके की बातें भी सामने आ रही। देखिए यहाँ पर जो अंतिम रूप काम को दिया जा रहा है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जनप्रतिनिधि भी मौजूद है और ऐसे तमाम वो लोग हैं जो इस तिरंगे को लेकर काफ़ी उत्साहित भी है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स लगाए गए हैं ताकि तिरंगे के इस पोल को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि जब भी किसी प्रकार की आंधी या कोई तूफान आए तो भी ये तिरंगा अपनी शान के साथ लहराता रहे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कामकाज चल रहा है और यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर इस तिरंगे को लेकर कितना उत्साह है और क्या किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियाँ चल रही है। आपको दिखा रहे हैं, देखिए बहुत ही काफ़ी उत्साह है लोगों में। यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करना चाहूँगा इस तरीके से कैसे जो आयोजन चल रहा है इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि जो मांग लंबे समय से चल रही थी उसी मांग के अनुरूप यहाँ पर तिरंगा लगाया जा रहा है और काम को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है। मांगलाल जी, कितना उत्साह है तिरंगे को लेकर? कल ही आज़ादी का एक नया महोत्सव है। हम ये देख रहे हैं कि कल हमारे को एक नई बालोतरा बालोतरा जिले को एक नई आज़ादी मिलेगी। ये तिरंगा देश की आन बान और शान जो कि हमारे बालोतरा के लिए बहुत ही उत्साह का विषय है और ऐसा अवसर हमने हमारी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और ये तिरंगा पूरे बालोतरा में नहीं, बहुत दूर तक ये तिरंगा दिखेगा सबको और हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं और भाई मदन प्रजापति को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रकार का एक बहुत बड़ा काम किया है। जिले के बाद में ये तिरंगा फहराकर देश की आज़ादी को एक बार फिर सलाम किया है। धन्यवाद। निश्चित तौर पर रामेश्वर जी, काफ़ी लंबे समय से मांग भी थी कि बालोतरा में तिरंगा लगे, वो अब मांग पूरी हो रही है और साथ ही साथ लोगों के दिमाग में भी उत्साह रहेगा और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित होगी। वैसे ही जिला बना मदन प्रजापति की डिमांड पर जिला बनने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह और उमंग है और उस उत्साह उमंग को नए पंख लगाने के लिए हमने ये विधायक जी ने अपने कोटे से तिरंगे की जो लगाने की जो घोषणा की है उसका कल हम उद्घाटन कर रहे हैं और साथ ही इस जगह को एक अच्छे बगीचे के रूप में, और ये अभी तो अस्थायी सेल्फी पॉइंट बन रहा है, बाद में इसको स्थायी सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। इसके लिए हम विधायक मदन प्रजापति का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसी तौर पर नेम जी, क्या कहोगे इस तिरंगे को लेकर? हमारे लाडले विधायक मदन जी प्रजापति जिन्होंने ये सेल्फी पॉइंट और ध्वज जो लगाया है, ये बालोतरा के इतिहास में पहली बार जिला बनने के बाद में, और यहाँ इस पॉइंट से बालोतरा में और भी युवाओं को वगैरह सबको मौका मिलेगा और अच्छी तरह से इस ध्वज को फहराने में हमारे एमएलए साहब के कोटे से एमएलए साहब का बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष महबूब भाई जी है। महबूब जी, ये कितनी हाइट है और क्या क्या खासियत है इस तिरंगे की? सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मेरे वार्ड में बालोतरा की आन बान शान का प्रतीक
तिरंगा ध्वज यहाँ लगाने का, स्थापित करने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं विधायक जी का वार्ड की ओर से, पूरे बालोतरा वासियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ इनके निर्णय का। और साथ ही ये जो तिरंगा ध्वज सबसे ऊंचा 100 फीट हाइट में ये जो फ्लैग, कल इसका अनावरण होगा, उद्घाटन होगा इसका पूरा कार्यक्रम का। इसमें बालोतरा वासियों में बहुत उत्साह है, विशेष करके इस तिरंगा के आयोजन में, तिरंगा के कार्यक्रम में। और जो इनके साथ साथ जो ये सेल्फी पॉइंट बन रहा है, आई लव जिला बालोतरा, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी सौगात है बालोतरा वासियों के लिए। एक जश्न मनाने का एक जो दिन दिया है हमारे को बालोतरा जिला बनाकर माननीय विधायक जी ने और माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो निर्णय लिया है बालोतरा को जिला बनाकर, बालोतरा की आवाम में एक बहुत बड़ा उत्साह एवं खुशी का माहौल है। उसका एक काल नज़ारा हमारे बालोतरा वासियों को देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इन तिरंगा यहाँ पर आज तो देखिए पोल खड़ा है और इस पोल पर कल तिरंगा लहराएगा तो निश्चित तौर पर खुशी भी होगी। और जो भारतीय इतिहास के बीच में जिस तरीके से देश प्रेम की भावना होती है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान इस तिरंगे का रहेगा। क्योंकि जो भी बालोतरा आएगा, बालोतरा के बस स्टैंड पर आएगा, जो इस तिरंगे को जरूर निहारेगा और तिरंगे के साथ एक यादगार फोटो भी जरूर क्लिक करेगा। साथ साथ जो सेल्फी पॉइंट बनेगा, उससे निश्चित तौर पर बालोतरा के प्रति जो लोगों का प्रेम है, उसकी तस्वीरें भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।